ओम शांति 25/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, बाप आए हैं तुम्हें सिवल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सिवल चक्षु क्या है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। हमें सिवल चक्षु मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो हमारी अब आंखें कभी भी क्रिमिनलाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब बुरा नहीं देखना है, ना बुरी दृष्टि से देखना है किसी को, सिवल ज्ञान के नेत्र से देखना है हर एक को, ज्ञान के तीसरे नेत्र से। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए। तो इस ज्ञान नेत्र से हमें देखना है सबको। इस नेत्र से नहीं देखना इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वो है क्रिमिनल आई। अब हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है कि वो ड्रामा में उसका पार्ट था, जो हुआ अब तक, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। उसका पार्ट है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही है आत्मा। मेरा क्या पार्ट है? मुझे शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए रखनी है। सबके लिए रखूंगा तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा अपने आप। प्रश्न है, तुम वेद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? हम वेद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि को घटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है, ऐसा नहीं है। बुद्धि से तुम्हारा हद का वैराग्य है, तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था, पानी से परे जाने की अवस्था, परम धाम। तो देखना अपने को आत्मा, अपने को परम धाम में देखना, पॉइंट ऑफ लाइट। तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना, कहाँ? परम धाम। तो देखना अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम में, उस शांति की दुनिया में शिव बाबा को देखना। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई का नाम नहीं लिया है, इनका ब्रह्मा का भी नाम नहीं लिया है। पतित पावन में बाप है तो जरूर वह या आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवान वाच है, न कि श्री कृष्ण भगवान वाच है। शिव भगवान वास है, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। यह तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। बैज पे दिखाया हुआ ना, एक तरफ बादशाह है, एक तरफ शिव बाबा है, बाप और बादशाही। यह तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। सारा राज आदि मध्य अंत का। यह बैज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे, कई हैं। नंबरवार जरूर कहेंगे, कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं। तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़ी कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। यह सतो प्रधान बुद्धि है, यह है रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं है, कहाँ फंक ना हो जाए। नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं, सच्चा कैसा बना देते हैं? देवी देवता जैसा। तो सच्चे कौन है इस बार? सच्चे हैं देवी देवताएं। तो बाबा अब हमें सच्चा बनाने हैं, देवी देवता बनाने हैं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते नहीं है।
देवी देवता क्या है, वाम मार्ग में जाते झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ हम देवी देवता ही होते हैं और कोई होता नहीं है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है, ना कि आकाश है। यह भी ज्ञान है, सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं, यह भी लिखना है। यहाँ रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन हैं, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिक बना छूट जाता है। तुम आस्तिक बने विश्व के, तुम आस्तिक बने, तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्य को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर एकदम गोडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक के बनने के लिए आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। स्वर्ग में हम 100% प्योरिटी में रहते हैं, वहाँ प्योरिटी भी है, पीस भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं। वहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं है, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। यहाँ तो है ही रावण राज्य। ये आंखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती, बोलती है, सब कुछ करती है। आत्मा है, तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई है। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। जिसकी क्रिमिनल दृष्टि है वो क्या है? पाप आत्मा है। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार न सके। ज्ञान के सिवल चक्षु एक बाप ही देते हैं। यह ज्ञान भी तुम जानते हो, शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़ी है। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जब तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलता नहीं है। ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाएं। अब हम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाएं। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। मुख्य अक्षर यह है। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनो। पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम यह बनेंगे। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसा चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे, बन सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी भारत में हैं, दूसरा कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर
भगवान का पांव लगा वह धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती है। यह भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज होता है, बाकी भारत तो है। सचखंड झूठखंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठखंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती है, इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वह सन्यासी फॉलोवर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोवर्स कैसे कहेंगे, है ना। सन्यासियों को कौन फॉलो करते हैं, गृहस्थी, तो उनको फॉलोवर्स कैसे कहेंगे। अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो, तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़ी है, सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं, कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माओ कर जाते हैं। यहाँ तो उनका बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो बहुत अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं, फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचना और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनो। यह सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं यह है बहु जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं, 2 है मेल की 2 है फीमेल की। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता है। यह समझाने के लिए विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। 2 भुजा ब्रह्मा की 2 भुजा सरस्वती की, दोनों वेद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं संन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह ले चले जाना है, नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ विहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो, नरक को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। देखना है अपने को आत्मा, और स्वर्ग में देवी देवताओं को देखना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, जो बहु जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवान वाच मैं बहु जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, अंत तक पाठ बजाया है। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। दोनों को 4 भुजाएं देते हैं, हिसाब भी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे जट यह हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते, फिर आकर साधारण यह ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन। जरूर कहेंगे शिव बाबा कैसे रचा अडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो लिखना चाहिए शिव भगवान वाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहु जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। पहले 60 वर्ष में कराते थे गुरु, अब जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार है, क्रिश्चियन से सीखे हैं ये।
समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पा लेंगे। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो न सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं और उच्च बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी ही उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, यह खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए हैं। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी है। जंजीरें कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है, कोई तो जट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं है। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमटते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसा बाजा बजता है आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं है। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं कुछ भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं, कुछ नहीं जानते। राम कब आता है, श्री कृष्ण कब आता है, किसे कहा जाता है, कब आते हैं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, या किसने सिखाया, गुरुओं ने, मनुष्य गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया। भाई द्वापर में आने के बाद तो अगर आया तो सतयुग आना चाहिए, कलयुग आ गया, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटों से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे, कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं, जो कांटों से फूल बनने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखना है अपने को आत्मा, बाप दादा को देखना और याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से वेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वेद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि को हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है बाप दादा को मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता को। तो अपने को देखना है लाइट का शरीर, पॉइंट ऑफ लाइट, और अपने लाइट के शरीर को देखना है। तो इस स्मृति से हम ऊंचे रहेंगे। देखना है अपने को लाइट का शरीर, जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है वही फरिश्ता है। तो ये स्थिति हमारी क्या, फरिश्ता लगाव नहीं है, फरिश्ता है। तो देखना है बार बार उस स्वरूप को, तो लगाव खत्म होता जाएगा। देखना है अपने को लाइट के शरीर में। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह बान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे ही फरिश्ते। आज का स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तब शिव बाबा प्रत्यक्ष होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।